विरार और मुंबई के आसपास के लोगों को अब द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने के लिए गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनको दर्शन विरार के शिरगांव में ही हो जाएंगे। ये मंदिर इतना भव्य है, जिस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर राम मंदिर निर्माण करने में जो कारीगर इस्तेमाल किए गए थे, वही कारीगर अब यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग पश्चिम बंगाल से तो भारत के तमाम हिस्सों से बुलाए गए हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर के निर्माण में जिस प्रकार से भगवान श्री गणेश की मूर्ति को आकार दिया गया है, वो भी काफी उल्लेखनीय है। इस मंदिर में कारीगर से लेकर इस मंदिर के निर्माण में वास्तुशास्त्र का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और ऊपर से लेकर नीचे देनी गुम्मद बनने से लेकर नीचे धरातल की पूरी बेसमेंट तक जिस प्रकार से काम हुआ है, वो खासा चर्चा के विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से पूरे मंदिर प्रांगण में प्रत्येक जगह पर शिल्पकारों ने भगवान श्री कृष्ण के अवतारों को भी दर्शाया है, यानी नामकरण लिखते हुए अगर उसकी परिक्रमा कर रहे हैं तो वो आपको पूरी परिक्रमा परिक्षेत्र के अंदर दिखाई दे जाएगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण मंदिर पर सुनिए, हम जब बातचीत कर रहे थे इस पूरे मंदिर के विषय पर प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर, तो उन्होंने हमसे बातचीत के दरमियान क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए और जानिए किस प्रकार से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कब मंदिर खुलेगा, कब मंदिर के पट हमारे दर्शन के लिए खुलेंगे, ये सब कुछ इस इंटरव्यू में देखिए। इतनी भक्ति और एक होता है ना विचार कि नहीं अभी मुझे करना है मंदिर का, कब हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचे? वैसे मैं पिछले 25 सालों से मेरे नए साल की शुरुआत वो द्वारकाधीश मंदिर से होती है। तो बचपन में मतलब श्री कृष्ण के प्रति भक्ति तो थी, बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई। और एक स्वप्न था मेरा कि ऊपर जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाऊं। मैंने सिर्फ स्वप्न देखा, उसे पूरा हितेंद्र ठाकुर जी ने किया है। ऐसे कभी कभी ये होता है ना कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जी। इसमें देखते हैं कि कारीगर जो एक जगह पर पत्थर लगा है और इसमें कलाकारी की गई है, बहुत मेहनत और बहुत शार्प तरीके से। तो चयन कैसे किया आपने कि पत्थर वहां से आएगा, कारीगर यहाँ से आएगा, तो इसमें क्या कुछ खास रहा है इस मंदिर में? एक्चुअली मेरा पहले से ही था कि मैंने अनेकों मंदिर देखे हैं पूरे भारत में, 4 धाम किए, 12 ज्योतिर्लिंग किए, कृष्ण के सभी मंदिर मैंने दर्शन कर लिए हैं। तो सब जगह ज्योतिर्लिंग हो गया? हाँ, हो गया। मेरा कैलाश मानसरोवर हो गया, अमरनाथ हो गया। तो एक भी ऐसा स्थान नहीं है, मेरे 30-35 साल की उम्र में मैंने सब कुछ कर लिया। तो सारे मंदिर देखती थी, तो ऐसा सोचती थी कि कभी हमारे हाथ पाँव नहीं चले। द्वारकाधीश को बोलती थी कि जब मैं द्वारका नहीं आ पाऊँ तो मुझे ऐसा कोई स्थान चाहिए कि जहाँ पर जाके मैं भक्ति कर सकूँ। ये आपने मंदिर कर, इसमें सबसे पहले होता है ना कि मुझे आर्किटेक्ट कैसे मिलेगा, मुझे पत्थर कैसे मिलेगा, कलाकार कैसे, चयन कैसे किया? मेरे स्वर्गीय भाई किरण सिंह सोलंकी, उनके एक दोस्त है जो आर्किटेक्ट है और उन्होंने छोटे छोटे मंदिर निर्माण किए हैं इससे पहले। तो मेरे भाई ने कहा कि तुम्हारा जो स्वप्न है, मेरा एक दोस्त है आर्किटेक्ट है, तो उससे प्लान बनाने को आप बोलो। वो अहमदाबाद में रहते हैं, मैंने राजू भाई मिस्त्री नाम है, जो सोमपुरा परिवार से आते हैं, तो उनको बुलाया। पहले अनुभव था उनके पास मंदिर? हाँ, आर्किटेक्ट थे वो, आर्किटेक्चर कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं और उन्होंने छोटे मोटे मंदिर बनाए हैं, इतना फर्स्ट टाइम बनाया। तो उन्हें मेरे भाई के कहने के बाद मैंने उन्हें कहा कि मेरा ऐसा ये है स्वप्न कि द्वारकाधीश मंदिर की प्रतिकृति यहाँ पर हो। और थोड़ा बहुत मैंने भी उनको कहा कि मुझे क्या क्या चाहिए इस मंदिर में। तो सबसे पहले तो प्लान बना, मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद कारागिर तो मैं थोड़ा बहुत पहले से जानती थी कि राजस्थान के जो कारागिर रहते हैं वो ही ये नक्शी काम बहुत अच्छा करते हैं। मतलब इसको रूप काम बोलते हैं, जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं उसे रूप काम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लाए और डायरेक्ट? नहीं, सारे सब कुछ जितना भी आप नक्शी काम देख रहे हो तो सारा अपने यहाँ बना हुआ है यहीं पर जी। मेहनत पड़ी? हाँ, 70-75 कारीगर लगातार हाँ शुरुआत में काम कर रहे थे। फिर उसे जरा जल्दी खत्म करने के लिए हमने और टीम बुलाई, तो 100-150 कारीगर मिल करके पिछले 7 सालों से 7 वर्षों से जिक्र नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, काम करके दिखाना चाहिए, मुझे तो ऐसे लगता है। तो 7 साल तो इसको लगे। जो जितने भी मंदिर के पिलर्स सभी पे अलग आकृति है, तो इसको निर्माण करना और उसमें पिलर्स जो बने हैं आगे तक, तो इसमें कैसे क्या रहा कलाकार?
सचिन, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने जो पृथ्वी पर 24 अवतार लिए हैं, वो सारे के सारे अवतार इस पिलर पे कंडारे गए हैं, मतलब कार्व किए हैं। और बाकी आप देखोगे सारे दिशाओं के देवी देवताओं के भी मूर्तियां हैं। ऊपर के घुम्मट में स्टार्टिंग में देखोगे तो नवग्रह देवता है, और सबसे ऊपरी घुम्मट में भगवान की रासलीला, हाँ रासलीला, उसमें एक विशेषता ऐसी है कि भगवान महादेव श्री कृष्ण की रासलीला में आए थे गोपी बनकर। तो महादेव का गोपी स्वरूप भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीताम्बर मिलेगा, झंडा ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल, ध्वज हमारा कई बार पीले रंग पे अलग अलग कमेंट हो जाते हैं। हाँ नहीं, भगवान स्वयं पीला पीताम्बर धारण करते हैं, ये शास्त्रों में आपको मिलेगा। भगवान का पीताम्बर जो है वो एक मराठी है ना, पिवळा पीतांबर कैसा गगनी झळकला, तो भगवान पीतांबर ही पहनते हैं, पीला ही कलर पहनते हैं। ये देखो मंदिर है, ये सबके लिए है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पीला झंडा तो लहराएगा, भगवान को पसंद है। अच्छा, इसमें कई लोग ऐसे जो मुझे मिले जिनका कहना है कि जब राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा था उसमें बहुत तेजी से काम करना था, तो यहाँ के कुछ कारीगर वहाँ भी मेहनत करने गए थे, तो जो कारीगरों में जब भी कभी शॉर्टेज होना, आना जाना, तो इसमें कोई समस्या नहीं आई? कुछ राम मंदिर का निर्माण हो तो वहाँ चले गए, कुछ यहाँ, तो इसमें समस्या? शुरू में समस्या आई क्योंकि राम मंदिर का काम चल रहा था, फिर धीरे धीरे वहाँ काम खत्म होने के बाद वो कारीगर काम ढूंढ रहे थे, तो हमारे जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने जिस टीम को बोला था, तो फिर वहाँ से राम मंदिर के यहाँ से जब वो फ्री हुए तो धीरे धीरे सब यहाँ आने लगे। और हमारे आर्किटेक्ट जो है उन्होंने खुद लंदन का स्वामीनारायण मंदिर, लंदन में जी स्वामीनारायण मंदिर में उनकी टीम काम कर रही है। अच्छा, इसमें जिस तरह से विरार और आसपास के इलाकों, तो अभी क्या सोचा है कि नहीं, मंदिर के निर्माण के साथ मेरा ये स्वप्न है कि जब इसका प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद लोग यहाँ पर आए तो उनको इस तरह प्राप्ति हो या मन शांति हो, तो क्या सोचा है कैसा? जी मैं ऐसा मानती हूँ कि जीवन भर हम जो भी हमारे कर्तव्य कर्म करते हैं, उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ हमें पूर्ण शांति चाहिए होती है, और वही स्थान बनाने का मैंने प्रयत्न किया है। और भक्तों को यहाँ आके शांति मिले, उसके लिए मैंने जो बोलते हैं ना सब मंदिरों में प्रसाद, नारियल, हार, फूल चढ़ाना, ये वो कुछ नहीं, यहाँ के आपको सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर भविष्य में हम लोग अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम इस परिसर में बनाने का सोच रहे हैं। अगर किसी को दिल से वहाँ सेवा करने की इच्छा हो तो वो कर सकते। इस मंदिर में कैसे कैसे बना है? सबसे नीचे बेसमेंट है, फिर ऊपर किस तरह से निर्माण को कुछ बताइए। जी बेसमेंट जो है, नीचे का फ्लोर है, वो मैंने एक मेडिटेशन हॉल टाइप बनाया है। और फिर किसी को सत्संग करना हो, मतलब भागवत कथा, रामायण जो भी कथा करनी हो, तो वो यहाँ कर सकते हैं नीचे के हॉल में। इतना ही बड़ा हॉल नीचे भी है। और वहाँ पर जो पूर्व पश्चिम की दीवारें हैं, उत्तर दक्षिण की सॉरी, वहाँ पर 20 मूर्तियाँ ऐसी आने वाली हैं जो भारत के प्रसिद्ध स्थान है, जो गरीब लोग वहाँ नहीं जा सकते, जैसे कि जगन्नाथपुरी, चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ कह लो, द्वारका भी कोई नहीं जा सकता, तो चारों धाम और प्रतिष्ठित जो भी ज्योतिर्लिंग कहो, या अपने महाराष्ट्र की देवी जो तुलजा भवानी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार दी थी, फिर कोल्हापुर की अंबाबाई है, कुछ संत लोगों की मूर्तियाँ आएंगी, तो यहाँ सब कुछ मिले भक्तों को ऐसे। हाँ जी। और नीचे के गर्भगृह में एक बड़ा सा ओम आएगा जो शांति का प्रतीक है, और हमारे हर श्लोक के आगे ओम लगता है। तो ओम के सामने बैठे भी, कोई निराकार में मानता है वो ओम के सामने बैठ के अपना ध्यान लगा सकते हैं। ऊपर जैसे ऊपर आए तो फिर मूर्ति, जो मुख्य मूर्ति होगी, उसको कहाँ से लाया गया और किस तरह से उसको प्राण प्रतिष्ठा था? वो मेरी श्रद्धा श्री द्वारिकाधीश में है। तो एक आप हंसोगे इस बात पर कि किसी भी कृष्ण मंदिर में जब जाते हैं तो हमें श्री कृष्ण बांसुरी लेके खड़े हुए दिखाई देते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि कृष्ण भगवान से मैं कहती हूँ कि तू युगों युगों से खड़ा है, अब मैं तुझे राजा की तरह सिंहासन पे बैठाना चाहती हूँ।
तो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हमारे जो आर्टिस्ट है वासुदेव कामत सर, अच्छा, हाँ, उनके पास बैठ के मैंने वर्णन किया कि मुझे मेरा द्वारकाधीश कैसा चाहिए। सिंहासन पर बैठा हुआ एक राजाधिराज लगना चाहिए और सभी को आशीर्वाद दे, उसकी दृष्टि सभी को देखे, इस तरह का उन्होंने स्केच बनाया। स्केच बनाने के बाद अहमदाबाद में रतिलाल भाई करके हैं, वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने क्ले में बनाया, उसके बाद फाइबर में बनाया मॉडल। फिर मेन मूर्ति कहाँ बनानी है ये सोचते सोचते जब भी राम मंदिर की जो मूर्ति है श्री राम भगवान की, वो साउथ में बनाई और साउथ में वैसे भी भक्ति बहुत ही शास्त्र शुद्ध पद्धति से होती है, तो मैंने सोचा साउथ में क्यों ना जाए। फिर ऐसे पूछते पूछते उड़पी के आगे कारकला करके गांव है, वहाँ वो लोग, और कृष्णशिला मतलब काले पत्थर में बनानी थी, तो वहाँ गए, उसका काम देखा मैंने, वीरेंद्र करके मूर्तिकार का नाम है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा, मतलब साउथ के जितने भी मंदिर का एक छटा जो है मूर्ति की वो इसमें आती है, अलग ही एक आकर्षित करता है, आकर्षित है, और उसने अच्छी तरह से आपने कहीं ना कहीं अपने भाव को विरोहित किया है इस मंदिर के जी जी ठीक है जगह पे। जिस तरह आपने मूर्ति निर्माण की बात की, मुझे लगता है कि तमाम जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त होंगे वो तो विभोर हो जाएंगे। जी, मेरे भाव के साथ साथ मैंने जो आने वाले भक्त हैं उनका भी ख्याल रखा है। आप नीचे देखोगे प्रदक्षिणा मार्ग पे, मंदिर की प्रदक्षिणा करोगे तो आपके दाहिने हाथ पे 108 श्री कृष्ण भगवान के नाम मैंने कार्व कराए। हाँ, तो जैसे हम जपमाला लेते हैं, एक एक नाम अगर पढ़ते जाएंगे तो पूरे 108 याद भी ना हो तो देखकर आप पढ़ सकते हैं। हाँ, एक जप माला पूर्ण हो जाती है। जी जी, तो ये सब चीज़ को ख्याल। अच्छा, एक चीज और, इसमें हितेंद्र ठाकुर जी का कैसा है परिवार के बिना? आप जो देख रहे हो, मैंने आपको शुरू में बोला कि मैंने सिर्फ स्वप्न देखा था, ये पूर्ण उन्होंने किया है। लगातार मेरे बच्चों की आज क्षितिज का बर्थडे है, गुरु पूर्णिमा और गुरुवार, बहुत अच्छा दिन, गुरु पूर्णिमा गुरुवार, और आज देखिए आज भगवान जहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। हाँ, ये बड़ा आकर्षित, सामने वो शंख का आकार जो बन जाना, वो कैसे निर्मित किया है, ये बनाया है, ऐसा कुछ सोचा? बिल्कुल बिल्कुल भी निर्मित नहीं किया है उसे, मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा था जिसमें पानी बारिश का भरा रहता था। वास्तुशास्त्रज्ञ ने बोला कि बरोबर मंदिर के सामने खड्डा नहीं होना चाहिए, तो हमने उसको भर दिया और आजू बाजू से जो रास्ता बनाया एक आने के लिए जाने के लिए, तो अपने आप ही न जाने ये भगवान मतलब यहाँ मौजूद है, ऐसा मुझे तो मेरे भाव कह रहे हैं कि अपने आप ये शंख का आकार बन गया है। बहुत सारे चमत्कार। जी जी जी, चलिए धन्यवाद। अब यहाँ के लोगों क्या आह्वान करेंगे? जिस तरह से लोग अब बहुत जल्दी इंतजार में है कि कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो एक इंतजार की तारीख बोल दीजिए और फिर ये भी बोल दीजिए कि अब आह्वान कर जी। अभी ये काम जिसने अपने बोलते हैं ना बड़े हृदय से करवाया है, उनका जन्मदिन आ रहा है 3 अक्टूबर हितेंद्र ठाकुर जी। तो उस दिन इस वास्तु का पूजन होगा, मतलब वास्तु पूजन, वो पूजा होगी। और कृष्ण तो मेरे बर्थडे के दिन ही बैठेगा। तो नवंबर में 26 नवंबर में भगवान श्री द्वारकाधीश यहाँ विराजमान हो जाए और सभी लोग दर्शन करें। जय श्री कृष्ण। यदि प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर इन्होंने साफ तौर पर बताया, इस पूरे इंटरव्यू को देखने का मकसद 2 चीज रखी है। एक, आपका भाव श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन वाला, तो दूसरा ये कि इसको पूर्ण करने के लिए आपके मन के अंदर का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। एकदम साफ सुथरा और प्रभु में ली, कोई काम असंभव नहीं। आज के इस पूरे इंटरव्यू में इस भक्ति भाव, परिवार, साथ, पति पत्नी अगर चाह लें कैसे संपूर्ण हो जाती है, सब कुछ दिखेगा। आज के लिए धन्यवाद।